अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए नेक का एक बहुत खूबसूरत ट्रेंडिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा वायरल है। आजकल आपने देखा होगा कि इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पर बनाया जा रहा है और ये बहुत वायरल एक डिज़ाइन है। तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स किया था कि प्लीज़ आप हमें इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग बताएं ताकि हम ये नेक घर पर आसानी के साथ बना सकें। तो मेरी सिस्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि आज इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर कर ली जाए। तो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएँ। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोग को इस नेक की जो है कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें आए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मैंने बुकरम ली हुई है जिसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है। मैं आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई भी बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने ली हुई है तकरीबन 14.5 से 15 इंच की। ठीक है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लंबाई, लेकिन जो नेक ट्रेंडिंग पर है आजकल जो मैं बना रही हूँ इसके लिए हमें इतना ही चाहिए होता है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ इसका मेथड क्या। आपने बुकरम को ऐसे डबल फ़ोल्ड कर लेना है व्यूअर्स। उसके बाद जो नॉर्मल आप नेक के लिए निशान लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो 3.5 पर नेक पहनते हैं, कुछ 3 इंच पे निशान लगते हैं। तो मैं जो नेक बना रही हूँ उसके जो है वो मैं 3.25 पर कर रही हूँ, यानी कि 3.25 पर ये मैं एक निशान दे रही हूँ। 3.25 पर मैंने एक निशान दे दिया। और जो इसका मैंने गहराई इसकी जो लेनी है इस नेक की, वो मैं आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी गहराई जो है वो 5 इंच ले रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई थी वो मैंने 3.25 यानी कि 3.25 पे, और जो इसकी गहराई थी वो मैंने 5 इंच पर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बुकरम को ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो इसकी मिड लाइन आपको फ़ील हो रही है, इसको आपने एक प्रॉपर लाइन ड्रा कर लेनी है जो बिल्कुल मिड में है स्केल के साथ। ये देखिए, ये ड्रा कर ली मैंने लाइन। ये हमारा दोनों तरफ निशान लगे हुए हैं ऊपर नेक के, और ये मैंने लाइन ड्रा कर ली। अब आपने इसको इस तरह से करके ये जो लाइन ड्रा की है इससे थोड़ा सा आपने इधर करके इस तरह इसको बुकरम को यूँ फ़ोल्ड कर लेना। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से बुकरम को फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो लाइन लगी हुई है इधर से आपने इस साइड से राइट हैंड से यहाँ से उठाना है बुकरम को और इस तरह से यूँ त्रिकोण में फ़ोल्ड कर देना है, एक कोन शेप बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपने एक बार फ़ोल्ड कर लिया, फिर आप बुकरम को ऐसे पलटें और फिर इसको एक दफ़ा और इस तरह से फ़ोल्ड करें। इस तरह से अच्छे से आपने एक इसको फ़ोल्ड करके इसकी कोन शेप बनानी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने 2 दफ़ा इसको फ़ोल्ड किया है बस। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक प्यारा सा पैटर्न ड्रा करना है। इस तरह से आपने आना है एक, ये देखें, ये मैंने पैटर्न ड्रा कर दिया है। अब इसी पैटर्न को जो मैंने ड्रा किया हुआ है इसी के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। इसी तरह से ये डबल फोल्ड हुआ है, कोन शेप है, इसको हम इसी तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे पैटर्न को बड़े आराम के साथ। बड़ी नीट सी हमें एक कटिंग चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी 3 पेटल्स, ये देखिए, ये 3 पेटल्स हमारी कटिंग हो चुके हैं जो इस साइड की हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बुकरम की, अब यहाँ पर तो आ चुके हैं 3 पेटल्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फिर बुकरम को इस तरह से फ़ोल्ड करना है आपने। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद फिर इस लाइन के पास से सेम उसी मेथड के साथ आपने इसको कोन शेप में इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है एक बार, और फिर आपने सेकंड टाइम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर से आपने वही पैटर्न ड्रा करना है। ये वाली पेटल जो हमने उधर से ड्रा किया था पैटर्न, इसी पेटल को हम रख के इसी के अकॉर्डिंग हम फिर से एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि ये हमारी बिल्कुल बराबर रहें, पत्तियाँ छोटी बड़ी ना हों। ये व्यूअर्स, मैंने पैटर्न इसके ऊपर ड्रा कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। ये अब हम इसी के ऊपर फिर से वही कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने उस साइड से की थी। व्यूअर्स, बहुत इजी है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, तो ये हमारी इस साइड की जो पेटल्स हैं वो भी कटिंग हो चुकी।
ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी। अब यहाँ से हमने राउंड नेक की शेप में राउंड नेक कटिंग करना है, तो वो आप इसी तरह से इसको फोल्ड कर लें और यहाँ से राउंड नेक में कटिंग में आप राउंड नेक शेप में नेक अपना जो है वो कटिंग कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने राउंड नेक कटिंग कर लिया अपना। ठीक है, अब इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने दोबारा से इसको इसी तरह जिस तरह से पहले से इसको फ़ोल्ड किया था सेम वही आपने फ़ोल्ड दोबारा से कर लेना है। ऐसे इस तरह से दोबारा से फ़ोल्ड करके तो आपने ऊपर वाली साइड से यहाँ से आपने इतना एक छोड़ते हुए मार्जिन इस तरह से सीसर के साथ आपने कट लगाना है बस। तो ये देखें, ये हमारा कट लग चुके हैं, ये आपको फ़ील हो रहे होंगे। ये मैंने कट लगा दिया। अब इसकी कटिंग आपने कुछ यूँ करनी है कि यहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से इसको भी कटिंग कर दिया है और यहाँ से भी आप इसको यूँ कटिंग कर लें। ये देखें इस तरह से व्यूअर्स, इस तरह से ये भी कटिंग कर लें आप। ये देखें, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको इसी तरह से अब दूसरी साइड से भी आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने इसी तरह से इसको मार्जिन थोड़ा सा छोड़ते हुए नेक को आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। और ये देखें यहाँ पे जो कट मैंने लगाए हुए हैं ये इसके साथ आपने इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या मेथड किस तरह से करके इस नेक की कटिंग कर रही हूँ। बहुत इजी है, अगर बिगनर्स भी इसको ट्राई करना चाहें तो वो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन बिगनर्स को मेरा यही मशवरा है कि पहले वो सिंपल से किसी पीस के ऊपर इस नेक को ड्रॉ करें और उसके बाद किसी सूट के ऊपर अप्लाई करें। इस तरह से करके आपने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड की कटिंग हमारी कंप्लीट होगी, दूसरी साइड की भी हम इसी तरह से यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए नेक के साथ साथ इसको यूँ कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसके साथ यूँ कटिंग करना है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी कटिंग नेक की हो चुकी है। जी वीवर्स, तो इस फैब्रिक के ऊपर मैं ये डिज़ाइन आपको बनाकर दिखा रही हूँ। वीवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बहुत सारी, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, रिक्वेस्ट आई थी मेरे इनबॉक्स में, बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे मेरी बहनों के कि प्लीज़ आप ये जो ट्रेंडी नेक है तो ये हमें बनाकर दिखाएं जल्द से जल्द। तो फ़िलहाल मेरे पास किसी कस्टमर की ऐसी डिमांड नहीं थी कि वो ये वाला नेक बनवाएं, तो मेरे पास ये एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, इसी के ऊपर मैं आपको इस नेक का डेमो दे रही हूँ बनाकर, ताकि जिन मेरी सिस्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं 3-4 दिनों से, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये नेक बना रही हूँ। तो इसी फैब्रिक के ऊपर, ये कोई शर्ट नहीं है, बस ये एक फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर मैं आपको इस नेक का डेमो दूँगी ताकि आप लोग जो है, जो मेरी सिस्टर्स बनाना चाह रही हैं जल्दी से जल्दी वो बना सकें। तो चलें, अब ये मेरे पास एक फ़ैब्रिक है व्यूअर्स, इस फैब्रिक के साथ मैं वाइट फैब्रिक का यूज़ करूँगी और वाइट फैब्रिक का यूज़ करते हुए आपको, और साथ में मैं इसके ये लाइट ग्रीन सी लेस है, ये मैं इसके साथ यूज़ करके आपको ये नेक बनाकर दिखाती हूँ। तो चलें आए बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने इस्त्री के साथ नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। आप जो शर्ट बनाएंगे आपने उसी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है और उसके ऊपर ही एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आपने पेस्ट नहीं करना, उसी शर्ट के फ्रंट पार्ट के ऊपर आपने इसको उल्टी साइड पे इस तरह से पेस्ट कर देना और उसके बाद इतना मार्जिन छोड़ते हुए आपने फैब्रिक का कटिंग कर लेनी है। ये हमारा जो नेक है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पे नहीं पेस्ट होगा, ये हमने शर्ट पीस के ऊपर ही इसको इस तरह से पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो बीच में बादाम है इसको आपने इसी तरह से फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपके ये नीटनेस के साथ, खूबसूरती के साथ नहीं बनेगा। इसी तरह से आपने बाकी पेटल्स को भी अंदर से कटिंग कर लेना है।
जी व्यूअर्स, तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब इसके बीच मैंने छोटे छोटे से कट भी लगा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने UHU की गम लेनी है। कोई भी फैब्रिक गम आप यूज़ कर लें, मैं UHU गम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं यही गम यूज़ करती हूँ। इस तरह से अब आपने क्या करना है कि गम लगानी है और फैब्रिक को आपने पेपर बुकरम के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा व्यूअर्स। ये देखें, इस तरह से आपने पेपर से फ़ोल्ड करते जाना है। आपने पेटल्स को भी इसी तरह गम लगाकर सब पेपर को फैब्रिक को भी इस तरह से पेपर के ऊपर सबको फ़ोल्ड कर देना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने सारा गम के साथ जो फैब्रिक था एक्स्ट्रा वो इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये वाइट फैब्रिक है। वाइट फैब्रिक को मैं इसके नीचे इस तरह से लगाऊंगी, अटैच करूंगी, ताकि जो हमारी पेटल्स हैं उनमें से वाइट फैब्रिक जो है वो शो हो। इस तरह से ये मैं लुक दूंगी व्यूअर्स। उसके बाद मैं इसकी लेस लगाऊंगी किनारों पे, वो भी आपको लगा के दिखाऊंगी। आप चाहें तो वाइट फैब्रिक की जगह आप ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर में। आपका फैब्रिक जिस कलर में भी है, अगर वो मल्टी शेड में तो आप कोई सा भी शेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा जो फैब्रिक था तो मुझे लगा इसके साथ ये वाइट ज़्यादा सूट करेगा, तो इसलिए मैंने इसकी पेटल्स को नीचे वाइट लुक दी है। और अब वाइट फैब्रिक में इसके साथ पेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं लेस लगाऊँगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा नेक बनकर कितना ही खूबसूरत और अच्छा रेडी हुआ है। मैंने इसी तरह से इसके नीचे वाइट कलर के फैब्रिक को पेस्ट किया है। उसके बाद व्यूअर्स मैंने ये लेस लगाई है, और ये जो बीच में वाइट जॉइंट लेस है ये देने का मकसद ये था कि ये एक ज़रा अच्छी लुक दे रही थी। वाइट फैब्रिक के साथ मैंने वाइट लेस को ऐड किया है, तो उसके बाद माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लुक दे रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स कितना खूबसूरत ये नेक बना है। और मैंने नेक के ऊपर इस तरफ भी लेस लगानी थी, लेकिन मुझे लगा कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा वर्क हो चुका है, बहुत हैवी ना हो जाए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि मुझे इस नेक की साइड्स पर भी लेस लगानी चाहिए थी या नहीं। तो जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दे व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।